नमस्कार, मैं वंदे मातरम मीडिया न्यूज से श्री। आज हमारे सामने भूपेंद्र सिंह सर हैं जो कि अपनी पेंशन को लेकर और नेशनल कन्वीनर से हैं जो कि पेंशन को लेकर इनका एक मुद्दा है जो मैं आपके सामने समक्ष पेश करना चाहती हूँ। सर बताइए। देखिए, आज ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हमने एक पीसफुल कॉल दी थी जंतर मंतर की, और हमें मजबूर किया सरकारों ने। जो हमारी पुरानी पेंशन यानी कि एक पढ़ा लिखा बच्चा नौजवान जब उसकी जॉब लगती है, चाहे वो कर्मचारी, शिक्षक है, अधिकारी है, जब वो रिटायर होता है पहले उसकी पेंशन होती है। यानी वो सैलरी अगर 50,000 लेता था तो उसकी कोई 20,000 पेंशन बनती थी, जो 1947 से जब हमारा देश याद हुआ चलती आ रही थी। लेकिन 2004 में उस पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। फिर उसी तर्ज को समझते हुए आगे कुछ स्टेट्स ने भी उसको बंद कर दिया गया। सिर्फ एक स्टेट है जो पश्चिम बंगाल, जहां बंद नहीं की गई, और जो नई पेंशन है उसका हमें लाभ कोई नहीं है उसका, वो हमारा पैसा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। आज उसी सिलसिले में पुरानी पेंशन बहाल हो, शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर का धरना हमने रखा था, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के आपने देखा जहां बहुत सारे लोग जो थे वो आए थे, हमारे शिक्षक, कर्मचारी। और मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, सभी कर्मचारियों का जो अलग अलग स्टेट्स के आए, हमारे सारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं, जो अपने पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, स्टेट्स के हैं, जिला स्तर के सभी का जो इसमें आए। और इसके साथ साथ मैं सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े बेहतरी से इसको हाईलाइट किया, इसको प्रोजेक्ट किया, सरकार तक पहुंचाने का जो काम है जो मीडिया का उन्होंने किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके साथ जो फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग, जहां पे पुलिस के लोग, ये भी खड़े रहे पूरा दिन हमारे साथ ये इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, और ये भी पूरा खड़ा रहे और उन्होंने हमें पूरा ताबन किया। और हमें भी लगा कि ये जो मुद्दा है इसको सारे समझते हैं और अंदर से सारे हमारे साथ हैं, दिल से। जो हमें विश्वास हुआ, चाहे वो फोर्सेस हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एक बाकी NGOs जो हैं, अंदर से सारे हमारे साथ हैं। और उम्मीद है कि बड़ा जल्दी ये मुद्दा सरकार हल करेगी। अगर इसके ऊपर आने वाले दिनों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हमें उम्मीद है हमारे देश के लोकप्रिय नेता इस समय नरेंद्र मोदी साहब, जो पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के इस समय अच्छे नेता है माना जा रहा है, और उन्होंने काम भी बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। हमें उम्मीद है कि ये वाला फैसला भी वो करेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा, और ये मैम 70 लाख से ज़्यादा लोग, कर्मचारी देश में, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बहनें, उनके चाचे, मासी, बुआ जी, एक सामाजिक मुद्दा है, और हमें उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे आस्ता आस्ता हम, तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलन होंगे जो शायद ही इतिहास में कभी हुए होंगे, और पुरानी पेंशन जो हमारा हक है ये हम लेकर आएंगे। सर, जैसे मैंने अभी तक देखा है कि इतिहास में शिक्षकों ने कभी आंदोलन नहीं किया। ये जो शिक्षक है ना, शिक्षक को बिल्डर ऑफ नेशन, गुरु, ये देश संस्कृति गुरुओं का देश है। और एक शिक्षक को इतना बड़ा दर्जा होता है कि पहले क्या होता है कि शिक्षक को पूरे लोग पूछते थे, को सलाह लेते थे कि जे हम काम करें, बड़े बड़े लोग, क्योंकि जो उसका स्टेटस है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक और कोई दिवस नहीं, बहुत बड़ा स्टेटस है उनका। जब पढ़ा लिखा बच्चा, जब MA, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd, MAd टीचर, जम्मू कश्मीर में 1500 वेतन मिलता था उनको पहले, 1000 रुपया। फिर हमने उधर संघर्ष किया, फिर हमारे सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कन्वर्ट किया हमारे 40,000 लोगों को, फिर हम आए। बड़ा जब एक पढ़ा लिखा, जब वो संघर्ष, जब वो थोड़ा वेतन होगा, उसको मजबूर किया जाएगा, तो नेचुरली वो संघर्ष करेगा, वो लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि लड़ाई लड़ना हमारा संविधान जो है वो हमें अलाउ करता है अपने हक की बात करना, जो हमारा हिस्से का हम मांग रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें पेंशन जो है हमारी जितनी सैलरी है उतनी दे दो, डबल कर दो। हम कह रहे हैं कि जो पहले चलती आ रही, जो पेंशन ऑलरेडी हम ले रहे थे, वी आर गेटिंग ऑलरेडी, उसी को आपने दोबारा रिस्टोर करना है, उसी पेंशन को। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। और शिक्षक की जहाँ तक आपने बात की मैम, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में शिक्षकों की इतनी सहन शक्ति है ना शिक्षकों के अंदर, अगर उनको वेतन मिले ना मिले वो फिर भी काम करते हैं। 8-8 महीने हमें वेतन नहीं मिलता था, हम लोग, मैं खुद बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 8-8 महीने हमें वेतन नहीं मिलता था। हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते, हम अपना कर्म, हम अपनी जो हमें एक शौक था कि हम शिक्षक बने। एक शौक होता है, एक उसका
दिलचस्पी होती है कि हम क्यों बढ़े। हम चाहते हैं कि देश बढ़े, ये देश बढ़े। अगर आप कभी जम्मू कश्मीर में आए, कभी देखना पहाड़ों में जहाँ मवेशी होते हैं ना, जानवर, वो भी नहीं जाते थे। हमने वहाँ स्कूल पहाड़ों में जब जाते थे तो पता नहीं होता था कि हम स्कूल पहुंचेंगे नहीं चलेगा, बीच में कोई जानवर खाएगा। हम गए, एक सोच, इंसान का एक विजन होना चाहिए उसका। तो हमारी सोच है कि हमारा देश के सारे बच्चे पढ़े, हमारा देश के अंदर जो अनपढ़ता शब्द है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और सारे जब पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और एक बार पुनः मैं सभी का धन्यवाद के साथ साथ सरकार से मांग करते हुए ख़त्म करूंगा कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में मजबूरी के साथ हमें बहुत बड़े बड़े आंदोलन जो हैं वो करने होंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो होंगे। यानी कि अब ये छोटी सी जंग बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले जाएगी। नहीं, मैंने कहा हमारा हक है और ये 70 लाख लोग आप जैसे आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खुद भी शेयर मार्केट में लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सरकार को क्या राइट बना कि आपकी पेंशन का लेकर हक वो शेयर मार्केट में लगा रही है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पैसे का निजीकरण किया जाए। जी, वही अगर हम देते हैं, हमारा 2 लाख रुपया कटता है जीपी में, वो हमें वापस मिल जाता था, जहाँ हमें मिलता ही नहीं अब। अगर हमारे किसी कर्मचारी का हमारे ने उसको चाहिए 1 लाख रुपया, उसने जो दिया होगा उसका 25% मिलेगा। अगर सपोज करो 2 लाख रुपया कटा है, 1 लाख मेरा कटा है, 1 सरकार ने डाला है, 1 लाख जो मैंने दिया उसका 2 लाख होगा तो 25,000 रुपया मुझे मिलेगा। और जब पेंशन जब रिटायर होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं ये मिलेगा कि ये मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने कहने को कह दिया कर्मचारी, भाई हम सरकार के कर्मचारी हैं, तो फिर सरकार के कर्मचारियों का पैसे का निजीकरण क्यों? अगर कहने को हमें कर्मचारी कहते हैं, अगर हम ये भी कहते हैं कि अगर सभी के लिए बंद कर दी जाती, हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो बॉर्डर में हमारे फोर्सेस के लोग, जो हमारी पुलिस, यही तो रक्षा कर रही है ना। और इन्हीं को जब हम कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो सरकार इनको आदेश दे देती है कि भाई इनको ऊपर डंडे बरसा दो, बड़ी बड़ी रैली। वो कर्मचारियों को हमें लड़ा रही है, वो इनको भी समझना चाहिए, इनको भी थोड़ा देखा, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई तो लड़े नहीं सकते, इनको तो वहाँ है नहीं कि ये प्रोटेस्ट करें। और एक दिन आएगा, मेरी बात आप नोट करना, कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो हमारे साथ पुलिस फोर्सेस भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगे। सर वो तो सभी बैठेंगे ना, क्योंकि देश की नींव भी आपके हाथ में, अगर आप ही नहीं पढ़ाएंगे तो देश के बच्चों को क्या भविष्य रहेगा? क्या वो अपने टीचर्स की परेशानी नहीं देख रहे होंगे? बिल्कुल, हमारा, मैंने कहा कि हमारी सोच यही है, हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन जो हक है उनकी, जो एक राइट है उनका राइट, आप अगर सुबह से लेके ये काम कर रहे हो तो रात को आप भी ये सोचते हो कि मुझे अच्छी रोटी मिले, मेरी फैमिली अच्छी हो। जब आपको 2 महीने नहीं मिलेगी, नेचुरली आपको या तो ये छोड़ना पड़ेगा, या तो आप संघर्ष करोगे। 2 ही रास्ते हैं ना हमारे पास है, जहाँ हम नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं और काम कर। जैसे तो मुझे लगता है कि अगर हमने मानवता के जीवन में हम आए, तो अगर हम शहीद भी हो जाए लेकिन हम संघर्ष करेंगे। सर आपको भी कुछ बोल रहे हैं? तो इन सब की यही मांगे हैं कि इनकी पुरानी पेंशन जो है वो सरकार जल्द से जल्द लागू कर दे और नई पेंशन को बंद करे, या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से इन सब की मांगों के ऊपर एक मांग और रखना चाहते हैं, या तो सरकार अपने विधायकों की भी पेंशन बिल्कुल ही माफ कर दे, उनकी भी कोई पेंशन लागू ना की जाए। जिस तरीके से इन सबकी पेंशन में बदलाव आया है, सरकार उनकी भी पेंशनों में बदलाव लाए। धन्यवाद। मैं सृष्टि, वंदे मातरम न्यूज़ से मोहित चौधरी के साथ, थैंक यू।